नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर पूरी मैथ के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा टाइप बनाए जाते हैं। इसके अंदर टाइप का बच्चे कोई अंत नहीं है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनाकर दिया जा सकता है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि आप लोग इसका जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से समझ लीजिए। कंसेप्ट अगर एक बार आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया ना तो फिर बच्चे आप लोगों के एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना बना दे, आप लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो है हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक बच्चे फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने वाला हूं और उस लेवल तक हम लोग टच कर देंगे जिस लेवल का हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बात। अब कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और एक जरूरी सूचना और बच्चे, कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है ना तो वो सबसे पहले चैनल के ऊपर जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फिर आप लोगों को बच्चे प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाना है। आप लोगों को यहाँ पर दो प्लेलिस्ट नजर आएगी आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। एसएससी जीडी जीके जीएस की प्लेलिस्ट भी नजर आ जाएगी और एसएससी जीडी मैथ की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को नजर आ जाएगी। जीके जीएस की प्लेलिस्ट की अगर मैं खास बात बताना चाहूं तो बच्चे हम लोगों ने विजय सीरीज नाम से एक सीरीज का आगाज किया है। इसके अंदर आप लोगों को जीके जीएस का कंप्लीट पार्ट जो है वो क्वेश्चन के द्वारा करवाया जाएगा। कम से कम इस सीरीज के अंदर आप लोगों को 3000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन आसपास के करवा दिए जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आप लोगों के एग्जाम तक कम से कम आप लोगों को 3000 प्लस क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर करवाए जाएंगे। तो बच्चे जिन बच्चों का भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, जीके जीएस का पार्ट अगर अच्छे से कवर करना चाहता है तो बच्चे इस सीरीज की हर एक क्लास को जीरो से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को बच्चे बिल्कुल फायदा मिलने वाला है। बात करें बच्चे अगर मैथ की, तो मैथ की अगर प्लेलिस्ट की हम लोग बात करें तो बच्चे मैथ की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। मैंने आप लोगों को बच्चे परसेंटेज से स्टार्ट करवाया था, प्रतिशत का टॉपिक करवा चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट वाला पार्ट भी इसी के अंदर करवा चुका हूं, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया और बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक भी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। यहाँ 2 क्लास आप लोगों को दिखाई दे रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, एक क्लास और है जो इसके अंदर अभी अपलोड करना बाकी है, वो भी वैसे कंप्लीट हो चुकी है। तो लगभग हमने 4 टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए। अब इन 4 टॉपिक का मतलब ये है कि आपके जो है वो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन का काम हम लोग कर चुके हैं। आज बात करेंगे बच्चे टाइम एंड वर्क की, और टाइम एंड वर्क का टॉपिक बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोगों के 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बनता है और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा नल और टंकी वाला पार्ट, वो भी बच्चे इसी का पार्ट होता है। पहले टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, इसके क्वेश्चन आराम से कर लो, उसके बाद में बच्चे नल और टंकी में तो कोई समस्या होती नहीं, उसका पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस केवल एक चीज का फर्क होता है, वहां पर जो क्षमता होती है बस वो नेगेटिव में मानी जाती है बहुत बार, क्योंकि टंकी के अंदर छेद वगैरह होता है या फिर कोई ऐसा नल होता है जो टंकी को खाली करने वाला होता है, तो उसकी जो क्षमता होती है बस वो नेगेटिव में ली जाती है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, बाकी सेम का सेम टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है वो। ठीक है बात। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे टाइम एंड वर्क का टॉपिक। तो कोई भी बच्चा अगर नया है तो बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। पहले मैं आप लोगों को बच्चे इसका कंसेप्ट समझाता हूं, क्योंकि इसके अंदर टाइप बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा टाइप बच्चे इस टॉपिक के अंदर बनाए जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझो, तरीका आप लोग समझो। तरीका अगर समझ में आ गया तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर लोगे। और इसके जो फॉर्मूले वगैरह है ना उनके ऊपर मतलब एज ए फॉर्मूले उनको मत समझना आप लोग। इस टॉपिक की खास बात यह है कि इसके क्वेश्चन अगर हम लोग नॉर्मली अपने ऊपर खुद के ऊपर लेकर करेंगे ना तो बच्चे वो ज्यादा समझ में आते हैं, क्योंकि बच्चे काम से रिलेटेड बातें करते हैं और सारे बच्चे काम तो करते ही है, ठीक है ना।
अब आप लोग समझो होता क्या है इस टॉपिक के अंदर, समझना बच्चे। एक नाम आता है बच्चे क्षमता का, क्षमता का एक नाम आएगा। क्षमता किसको कहते हैं यह आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे। क्षमता यानी एफिशिएंसी, दक्षता भी बोल सकता है इसको, कार्य करने की कुशलता भी इसको बोला जाता है। क्षमता का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है वो उसकी बच्चे क्षमता कहलाती है। ज्यादा अधिकतर आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो दिनों के ऊपर ही मिलेंगे। जब दिन का समय दिया होगा तो बच्चे क्षमता क्या कहलाती है, एक दिन में जितना काम कर सकता है वो व्यक्ति की क्षमता बनती है। अगर बाई चांस समय आप लोगों को बच्चे घंटे के अंदर दे रखा है तो एक घंटे में किसी इंसान के द्वारा जितना काम किया जाता है वो उसकी क्षमता बनती है बच्चे। तो क्षमता मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे टोटल टाइम निकालना, टोटल काम निकालना बहुत जरूरी है। कुल कार्य कैसे निकाला जाता है समझने की कोशिश करना। कुल कार्य का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चे, कुल कार्य कैसे बनाया जाता है, कुल काम या कुल कार्य कैसे बनाया जाता है। तो जो भी आप लोगों की क्षमता होगी, जो भी आप लोगों की एफिशिएंसी होगी, उस क्षमता को उतने से गुना करवाना है जितने टाइम के अंदर आप लोग वो टोटल काम करते हो। तो क्षमता गुना समय मिलकर ही क्या बनाता है बच्चे, कुल काम बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, समझाता हूं। आप लोगों की क्षमता है बच्चे एक दिन में 5 काम करने की, ठीक है, एक दिन में आप लोग 5 काम कर सकते हो। और आपने किसी काम को बच्चे 10 दिन के अंदर समाप्त कर दिया तो बच्चे टोटल काम क्या होगा। सर हमारी जो क्षमता है वो तो 5 काम करवाने की है एक दिन में, लेकिन हमने किसी काम को टोटल टाइम यानी 10 दिन के अंदर पूरा किया है, तो फिर बच्चे वो टोटल काम बढ़ना कितना है। तो आप लोगों का टोटल कार्य कितना था, 50 निकल कर आया। समझ में आ गई बात। क्षमता गुना टोटल टाइम ही आप लोगों का क्या बनता है बच्चे, कुल कार्य बनाया जाता है। क्लियर है ना बात, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब जैसे साधारण ब्याज के अंदर बेटा 3 चीजें आया करती थी, उसी तरीके से यहां भी 3 चीजें हैं। अगर आप लोगों को क्षमता का फॉर्मूला बनाना पड़ा, किसी भी व्यक्ति की क्षमता कैसे निकाली जाती है, तो बच्चे यहीं से फॉर्मूला बिल्डअप हो जाएगा। देखना, मैं किसी भी व्यक्ति की क्षमता निकाल रहा हूं, तो क्षमता निकालूंगा तो बच्चे समय का इधर भाग दे दूंगा कि नहीं दे दूंगा। तो कुल कार्य जो होगा, कुल काम जो भी होगा उसके अंदर बच्चे आप लोग समय का भाग दे दोगे, टोटल टाइम का आप लोगों को भाग देना है तो आप लोगों की क्षमता निकल कर आ जाती है। कुल काम जितना भी है और टोटल जितना टाइम आप लोग उस काम को करने में लेते हो तो आप लोगों की क्षमता निकल कर आएगी। एग्जाम्पल की बात करता हूं, 100 काम करना है, 100 काम आप लोगों को करना है और आप लोग बच्चे उस काम को करने के अंदर मान लीजिए 50 दिन का समय ले रहे हो। 100 काम करना है, आप लोगों ने 50 दिन का समय ले लिया, 50 दिन में आप लोगों ने वो 100 काम किया, तो एक दिन में कितना करते हो, 2 काम करते हो। तो 100 बटे 50 2 निकल कर आएगा, वही तो आप लोगों की क्षमता बनी कि नहीं बनी। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को समय निकालना पड़ा, उसी प्रकार से अगर आप लोगों को समय निकालना पड़ा तो समय ही पूछता है लगभग, तो टाइम ही पूछा जाता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है लेकिन लगभग टाइम पूछा जाता है। तो समय अगर निकालना पड़ा तो बच्चे कुल काम के अंदर किसका भाग दे दोगे, क्षमता का भाग दे दोगे। कुल कार्य बटे में बच्चे क्या आ जाएगा, क्षमता, कुल काम बटे में क्षमता, ठीक है, एफिशिएंसी। अब सर क्षमता किसकी क्षमता, तो जिसका आप लोग समय निकालना चाहते हो ना उसी की क्षमता का भाग देना है, ये जरूर याद कर लेना। जिस इंसान का समय निकालना चाहते हो उसी इंसान की क्षमता का भाग देना है आप लोगों को। अगर 2 व्यक्तियों को मिलाकर काम करवाना चाहते हो तो दोनों व्यक्तियों की मिलाकर जो क्षमता बनेगी उसी का भाग देना होगा आप लोगों को। क्लियर है ना बात। अब एक चीज और समझ लेना यहां से, इसी से एक चीज और समझ में आ जाएगी, क्या कि अगर मैं कुल काम को, या फिर यहां से समझ लो चाहे यहां से समझ लो, दोनों एक ही चीज है बच्चे। अगर मैं कुल काम को फिक्स रख दूं, अगर मैंने कुल कार्य को बच्चे कर दिया फिक्स, जो पहले था अभी भी वही है, तो आप लोग क्या समझे कि समय और क्षमता
दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। समझ में आई बात? अगर समय बढ़ेगा तो सर क्षमता का मान धीरे धीरे कम होगा, अगर समय का मान धीरे धीरे कम हुआ तो क्षमता का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ में आई क्या बात? नॉर्मल सोचो, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोग फॉर्मूले के ऊपर जाओगे तो आप लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेकिन आप लोग नॉर्मल सोचिए, समय और क्षमता उल्टे कैसे होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कैसे चलते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों की क्षमता बढ़ जाए, क्षमता बढ़ जाए का मतलब क्या है, आप लोग एक दिन में ज्यादा काम करने लग जाओ, तो बेटा किसी काम को करने में समय तो कम लोगे कि नहीं लोगे? भी पहले आप लोग 5 काम कर रहे थे, अब अचानक से आप लोगों के अंदर एनर्जी आ गई, पावर आ गया, आप लोग 10-10 काम कर सकते हो एक दिन के अंदर, तो पहले जो टाइम ले रहे थे उससे तो कम ही लोगे ना। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम इसका उल्टा है, अगर आप लोगों की क्षमता डाउन होगी तो बच्चे समय कितना होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना, अगर काम फिक्स है तो बच्चे समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा बनता है। ठीक है, काम आएगी चीजें। बस इसी के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड है। टाइप ज्यादा बनते हैं लेकिन बच्चे काम की चीजें यही है। समझ में आई बात? अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करवा देता हूं, ठीक है ना? मुझे जो चीजें समझानी है मैं वो उस एग्जाम्पल के अंदर समझा दूंगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि कोई ए नाम का एक व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है बेटा, ठीक है। और फिर बी नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो उसी काम को बच्चे कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में पूरा कर सकता है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा करेंगे? इन दोनों का मिलाकर मुझे टाइम निकालना है, समय निकालना है। समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, टोटल काम बटे में क्या आता है? क्षमता। क्षमता किसकी लिखोगे? दोनों का निकालना है ना, तो दोनों की मिलाकर जो क्षमता बनेगी बच्चे उसी का भाग देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को कैसे करना है समझ लीजिए, फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। तो सर ऐसा क्या काम हो सकता है? काम बेटा आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी मान सकते हो, कुछ भी काम बना सकते हो, 1 भी बना सकते हो, 100 भी बना सकते हो, 1000 भी बना सकते हो, कोई भी काम आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हो। लेकिन जब क्षमता निकालनी पड़ेगी, जब क्षमता निकालनी पड़ेगी और क्षमता निकालोगे तो बच्चे फॉर्मूला याद है ना सर, टोटल वर्क बटे में समय, टोटल टाइम, यही होता है ना फॉर्मूला, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम, कुल कार्य बटे कुल समय। तो सर हमें समय का भाग देना पड़ेगा, जो भी काम हम लोगों ने बनाया है उस काम के अंदर हमें समय का भाग देना पड़ेगा। समय का भाग देने का मतलब सर इसको इससे काटना पड़ेगा, तो बेटा कोई ऐसी वैल्यू मानकर चलो जो टाइम से पूरी पूरी कट जाए। अब कुछ भी मान सकता हूं मैं वैसे टाइम को, सॉरी इसको काम को, टोटल काम आप लोग कुछ भी मान सकते हो। लेकिन बेटा हम लोग क्वेश्चन देखो हमें ही करने हैं, बाहर से कोई बताने नहीं आएगा एग्जाम के अंदर कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा या फिर इस तरीके से करना है, क्वेश्चन आप लोगों को ही करने। तो बेटा आप लोग काम को कोई ऐसी संख्या मानकर चलो ना जिसके अंदर सर समय का भाग चला जाए। अब सर समय तो अलग अलग होंगे, ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, यहां समय 10 है यहां 12 है, तो एक बार मुझे 10 का भी भाग देना पड़ेगा, एक बार मुझे 12 का भी भाग देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग टोटल काम को क्या मानकर चलते हैं? जो इस समय के पहाड़े के अंदर आ जाए उसी को हम लोग टोटल काम मानकर चलते हैं। यानी 10 का भी भाग देना है, 12 का भी भाग देना है, तो कोई ऐसी ही संख्या मानकर चलूं जो 10 से भी कटे और जो 12 से भी कटे। और बच्चे किसी भी संख्या से कटने वाली संख्या क्या कहलाती है बच्चे? LCM उसको बोला जाता है। यानी अगर मुझे टोटल वर्क बनाना हुआ तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा काम बनाऊंगा जो इन दोनों के पहाड़े में आए। और सर इन दोनों के पहाड़े में आने वाली संख्या इनका LCM ही कहलाएगी। तो बच्चे इन दोनों का LCM आप लोग लोगे
और एलसीएम लोगे तो बच्चे कितना निकल कर आएगा, 60 निकल कर आएगा। तो बच्चे टोटल जो वर्क है वो आप लोग कितना मानकर चलोगे, हमेशा इन्हीं का एलसीएम निकालने की कोशिश करना, उसी को आप लोगों को टोटल वर्क बनाना है, कुल कार्य बनाकर चलना है, ठीक है ना। एलसीएम क्यों लिया जाता है, समझ में आ गया ना। इससे पहले नहीं पता होगा कि सर एलसीएम क्यों लेना होता है, भी पढ़ा तो होगा आप लोगों ने कि सर काम कैसे बनाया जाता है, इनका एलसीएम लेना होता है। क्यों क्यों लिया जा रहा है एलसीएम, क्योंकि सर हमें क्षमता निकालने के लिए टाइम का भाग देना पड़ता है और संख्या पॉइंट में ना चली जाए, कैलकुलेशन मुश्किल ना हो जाए, इसलिए हम इन्हीं संख्याओं का कोई ना कोई एलसीएम उठाकर चलते हैं। समझ में आ गई ना बात कि टोटल वर्क क्या बनाया जाता है और एलसीएम से क्यों बनाया जाता है, क्लियर है। अब आप लोग इनकी क्षमता निकाल लो। क्षमता निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे। सर क्षमता कैसे निकलती है, वो रहा टोटल वर्क बटे टोटल टाइम। तो सर कुल कार्य तो 10 है, सॉरी 60 है, और ये 10 दिन में पूरा कर देता है। एक दिन में कितना करता होगा, सर 10 का भाग दूंगा कितना आएगा, इसकी क्षमता बेटा 6 निकल कर आएगी, ठीक है बात। बी की क्षमता कितनी निकल कर आएगी, सर 12 दिन में तो पूरा ही कर देता है। एक दिन में कितना करता होगा, 12 का भाग दे दो, 5 काम करता होगा, क्लियर है। तो सर इन दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हुई, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन के अंदर बच्चे 5 काम करता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलाकर एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, 11। तो दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी आ चुकी है बच्चे, 11 आ चुकी है। तो दोनों को मिलाकर ही तो काम करवाना है, 60 काम है, दोनों मिलकर कितना करते हैं, एक दिन में 11। कितना टाइम लगने वाला है, 5 सही 5 बटे 11 दिन का समय लगेगा। बात आई क्या समझ में, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्लियर है ना बात। सारी चीजें समझ गए ना। बेसिक बच्चे यही है, बेसिक यही है। कैसा भी क्वेश्चन हो लगभग हमें इसी तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। आगे जाकर टाइप चेंज होंगे तो टाइप के हिसाब से थोड़ा सा तरीका भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल सा है कि सर ये तो क्या है, क्या बता रहे हो, तो बेटा ये इस टॉपिक की जान है। इस चीज को अगर अच्छे से समझ गए ना, दिमाग में बैठ गई ना बातें, तो बेटा फिर आप लोग आराम से पूरे के पूरे टॉपिक को कर सकते हो। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, उन तीनों फॉर्मूलों को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में आप लोगों को PYQ भी करवाऊंगा, मतलब जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं वो भी करवाऊंगा, और साथ ही साथ बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो उन्हीं क्वेश्चन से मेल खाते हैं, मतलब उसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन है, टाइप वाइज ही चलेंगे, क्लियर है ना बात। एक एक टाइप को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, और उस टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को करवाता हुआ चलूंगा। तो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप है, जब 2 व्यक्तियों का अलग अलग टाइम देता है और दोनों को मिलाकर कार्य पूछा जाता है, ठीक है ना, समय पूछा जाता है। तो देखो क्या बोला, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लिख लिया मैंने, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देगा। बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को बच्चे 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बेटा टोटल काम क्या बनेगा, सर इन दोनों के पहाड़े में जो आ जाए वो बनेगा। तो दोनों के पहाड़े में बच्चे क्या आता है, आप लोगों का 100 आएगा, ठीक है। आप लोग 100 की जगह 200 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, 400 भी मान सकते हो, लेकिन एलसीएम के मल्टीपल में तो होना चाहिए ना, क्लियर है बात। तो मैं 100 ही मानकर चलता हूं। इसकी क्षमता कितनी आएगी, सर 20 का भाग दूंगा तो 5 निकल कर आएगी। बी की क्षमता बेटा कितनी निकल कर आएगी, 25 का भाग दूंगा तो 4 निकल कर आएगी। दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन के अंदर, सर 9 काम किया जा सकता है, और हमें दोनों का मिलाकर ही पूछ रहा है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, इन दोनों का समय आप लोगों से पूछा गया है। तो टोटल काम है 60, सर एक दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर 9, तो 9 6 54 बचेगा, 4 बटे कितना आ जाएगा बच्चे, ये कुछ अच्छा सॉरी 60 थोड़ी ना है, 100 है, 60 थोड़ी ना है बच्चे, 100 है, 100 बटे 9। तो बच्चे कितनी बार कटेगा, सर ये 11 बार कटेगा, 11 निम 99, 1 बटे 9 दिन, ठीक है ना बात। तो सर 11 सही 1 बटे 9 दिन क्वेश्चन का आंसर आएगा, 11 सही 1 बटे 9 दिन जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है,
बिल्कुल नॉर्मल सा टाइप होता है। इस टाइप के ऊपर भी बेटा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। देखो ये रहा एसएससी जीडी का ही है, देख लो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बच्चे उसी तरीके से करवाना है। ए कर सकता है सर कितने दिन में? 40 दिन में। बी कर सकता है कितने दिन में? 60 दिन में। तो सर एलसीएम क्या होगा? 120 बन जाएगा। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है ना एलसीएम लेना। तो सर इसकी क्षमता कितनी आएगी? 3, भाग दे दिया बच्चे। इसकी क्षमता कितनी निकल कर आएगी? 2। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5। अब सर हमें दोनों का मिलाकर टाइम पूछ रहा है। ए प्लस बी दोनों का मिलाकर आप लोगों को समय पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? सर 120 काम है और एक दिन में कितना कर सकते हैं बेटा? 5। जिसका समय पूछा उसी की क्षमता का भाग देना होता है हमेशा। तो 5 से काटोगे बच्चे कितनी बार जाएगा? सर 2 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा। तो कितने दिन निकल कर आएंगे बच्चे? 25 दिन निकल कर आएंगे, ठीक है ना? अच्छा सॉरी रुको, 4 24 दिन निकल कर आएंगे। 25 नहीं 24 आएगा, ठीक है ना? 5 दूनी 10, 20 बचेगा, 5 चौका 20, 24 दिन निकल कर आएगा। तो 24 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? समझ गए? ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, जब दो व्यक्तियों का अलग अलग देता है और दोनों का मिलाकर पूछ लेता है। अब इसी में एक टाइप और बनता है, जब 2 व्यक्तियों का जिक्र चल रहा है तो करवा लिया, 3 व्यक्तियों के बारे में भी पूछ सकता है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी अकेला इतने दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तब भी बच्चे सेम ही फॉर्मेट रहेगा। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि एक व्यक्ति और आ जाएगा तो उसकी भी क्षमता निकाल लेंगे उसी प्रकार से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घनश्याम एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा? घनश्याम जो है कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 28 दिन में तो बच्चे पूरा ही कर देता है, यानी सर 28 दिन के अंदर तो पूरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पूरा काम? अब सर हमें पूछा है 8 दिन में कितना भाग कर पाएगा? यदि वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है? 28 दिन करता तो टोटल काम हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन सर केवल और केवल 8 दिन करेगा, केवल और केवल 8 दिन करेगा, तो सर कितना भाग कर रहा है? मतलब समय के हिसाब से देखो कौन से हिस्से काम कर रहा है। सर ये इसका कर रहा है 8/28। कौन सा हिस्सा है बच्चे? ये इसका 4 से काट दो 2 आएगा, 4 से काटोगे 7 आएगा, ठीक है? तो सर ये 2/7 भागी समय में कर रहा है, 2/7 समय ही काम करवा रहा है। टोटल काम था 28 दिन, लेकिन उसका 2/7 समय ही करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी बटे 2/7 ही आएगा। समझ रहे हो क्या? 2/7 ही आएगा, 2/7 भाग ही काम कर पाएगा। ये लो इतना सा क्वेश्चन है, समझ में आई क्या? अरे जितने दिन में टोटल कर सकता है ना, फिर सर जितने दिन करवा रहा है आप लोग वो देखो, जिस हिसाब से इसने दिनों के अंदर परिवर्तन किया है ना, टोटल काम का भी उतना ही भाग होगा। टोटल टाइम का जितना भाग इसने काम किया है ना, टोटल काम का भी उतना ही भाग कर पाएगा। नहीं समझे तो एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आप लोग मुझे ये बताना कि सर 28 दिन में पूरा कर सकता है, ये तो बोला ही है क्वेश्चन ने। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता कि सर 14 दिन में कितना काम कर पाएगा, 14 दिन में कितना भाग हो पाएगा, तो आप लोग आसानी से आंसर दे देते कि सर 28 दिन में पूरा करता है तो 14 दिन में तो आधा ही करेगा, 14 दिन के अंदर तो आधा ही काम कर पाएगा। इतना जल्दी आंसर कैसे दे दिया? क्योंकि सर ये इसका आधा है, हमें पता है, डायरेक्ट हमें याद है, तो सर काम भी तो आधा ही कर पाएगा ना, काम भी तो आधा ही कर पाएगा ना। तो बच्चे ये इसका कौन सा भाग है? 14 जो है वो 28 का कौन सा भाग है? सर ये इसका आधा भाग है, तो आधा ही काम कर पाएगा। तो उसी प्रकार से 28 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में कितना करेगा? तो सर 8 दिन जो है वो 28 दिन का जितना भाग होगा ना, जितना भाग होगा उतना ही काम का भाग भी कर पाएगा। समझ में आई ना बात?
तो इसको काटा आप लोगों ने 4 से, इसको भी काटा 4 से, तो बेटा 2/7वां भाग है। तो काम का भी सर 2/7वां भाग ही कर पाएगा। समझ में आ गई ना बात? अच्छे से समझ गए होंगे ना अब तो आप लोग चौगदा वाला एग्जाम्पल लेने के बाद। तो कितना भाग कर पाएगा? 2/7 भाग कर पाएगा। एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन था। समझ में आ गई बात? तो जितना समय के रेस्पेक्ट में जाएगा उतना ही काम के रेस्पेक्ट में भी निकालना है। ठीक है, अब देखो 3 व्यक्तियों का जिक्र कर रहा था ना मैं, तो तीनों व्यक्तियों के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, अलग अलग बोल रहा है। तो वे तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं? तो उसी प्रकार से करवाना है बेटा। ए कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है बच्चे? 10 दिन में। सी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब टोटल काम बनाना है, इन तीनों की क्षमता भी निकालनी है, तो सर समय का भाग देना पड़ेगा। तो कोई ऐसी संख्या सोचो जो इनसे कटे, यानी इनका एलसीएम लेना है। तो 15 दूनी 30, 30 में 15 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। टोटल काम कितना है बच्चे? 30। इसकी क्षमता कितनी निकल कर आई? 6। इसकी क्षमता कितनी आएगी? 3। इसकी क्षमता बच्चे कितनी आएगी? 2। कैसे निकाली जा रही है पता है ना? इनका भाग दे दे के। क्लियर है बात? तो सर तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेते हैं? 6 और 3 9, 9 और 2 11। तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। हमें 30 करवाना है इनसे, तो कितना समय लगेगा? समय कितना आएगा तीनों का मिलाकर? तो सर 30 काम है, एक दिन में तीनों 11 करते हैं। 11 दूनी 22 आएगा, बचेगा 8/11। तो 2 सही 8/11 दिन का समय ये ले लेंगे। क्लियर है क्या बात? 28/11 नहीं है बेटा, ये 2 सही 8/11 दिन है। ठीक है, 2 सही 8/11 दिन है। तो 2 सही 8/11 दिन का समय आएगा। अब वो क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया है, सेम उसी टाइप का है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं भी लेकर आया हूं। ठीक है ना? तो पहले उसी क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो एग्जाम का है, तो एबीसी 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? सेम उसी प्रकार से बच्चे करवाना है आप लोगों को कि सर ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सी अकेला कितने दिन में कर सकता है बच्चे? 30 दिन में। तो सर एलसीएम कितना आएगा तीनों का? 60 आ जाएगा बच्चे। एलसीएम निकालना तो आता होगा ना, बार बार पूछ रहा हूं। बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसका आप लोग पाड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया करो, उसके पाड़े में वो संख्या जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो 30 का पाड़ा पढ़ूंगा तो 30 का भाग देने की तो जरूरत नहीं है, 15 का भाग भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 का 30 में जा रहा है, तो 30 के हर मल्टीपल में 15 का भाग जाएगा। बस 12 को मुझे चेक करना है कि 12 का भाग कहाँ जाता है। तो 30 एकम 30, 12 का भाग तो नहीं जाता। 30 दूनी 60, सर 12 का भाग जाता है, इसका मतलब 60 एलसीएम आ गया। ठीक है ना बात? तो सर 12 पंजा 60 होगा, 5 आएगी इसकी, ये सर 4 आ जाएगा इसकी क्षमता, और इसकी क्षमता बच्चे 2 आ जाएगी। तीनों की मिलाकर बच्चे क्षमता कितनी है? 5, 4, 9 और 2 11। तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है बच्चे? ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है बच्चे? 11। क्लियर है? सर 60 काम करवाना है, कितना समय लगेगा? 11 ही आया क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या, या ऑप्शन में मिस्टेक है? एबीसी 12, 15 और 20। अच्छा 20 है, 30 नहीं है बच्चे, 20 है, यहाँ 20 है, इसीलिए तो आंसर मैच नहीं हो पा रहा। ठीक है ना? 20 है, तो 20 है तो बच्चे एलसीएम आप लोगों का चेंज नहीं होगा, एलसीएम तो बच्चे वही रहेगा। 20 का पाड़ा पढ़ना है इस बार, क्या दिक्कत है? तो 60 ही आएगा। तो सर इसकी क्षमता कितनी निकल कर आएगी? इसकी क्षमता निकल कर आएगी 3। अब तीनों की मिलाकर क्षमता देखो, 5, 4, 9, 9 और 3 12। तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 12। हमसे पूछा सर तीनों मिलाकर टाइम कितना लेने वाले हैं, तो 60/12 कितना समय निकल कर आएगा बच्चे? तो आप लोग चिल्लाकर बोलोगे कि सर 5 दिन आएगा। ठीक है ना? 5 दिन आएगा। क्लियर है बात? तो एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब ये थोड़ा सा बच्चे टाइप चेंज हो चुका है, करने की कोशिश करो। थोड़ा सा बच्चे ये टाइप चेंज हो चुका है, करने की कोशिश करो इसको।
देखो, ए और बी मिलकर कोई कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बार हमें दोनों का मिलाकर दे दिया, ठीक है। ए और बी मिलकर कोई कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला वही कार्य 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, ए के बारे में बताना है। तो बच्चे ए का समय निकालना है ना, तो आप लोगों को ए की क्षमता पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। टोटल काम आएगा, उसमें उसका भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन ने, ए प्लस बी यानी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चे, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बच्चे टोटल काम क्या बनाए सर, इन दोनों की क्षमता निकालनी है तो इन दोनों का एलसीएम लेकर बनाएंगे। तो सर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इन दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी आएगी, 15 का भाग दोगे कितनी निकल कर आएगी बच्चे, 4। इस अकेले की क्षमता कितनी निकल कर आएगी, 3। अब सर हमें तो चाहिए ए की क्षमता, क्योंकि ए अकेला कितने दिन में करेगा, 60 के अंदर मैं ए की क्षमता का भाग दूंगा, ठीक है। ए की क्षमता कैसे बने, तो बड़ा नॉर्मल है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। सर ये अकेला ही 3 कर देता है, इसका मतलब ए अकेला कितना करता होगा, 1 सिंगल। समझ में आ गया ना, दोनों मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में और बी अकेला ही 3 कर देता है। इसका मतलब सर ये जो है वो एक ही कर रहा होगा। तो ए की क्षमता कितनी आई बच्चे, ए की क्षमता कितनी निकल कर आई, सर ए की क्षमता जो है वो एक काम करवाने की है एक दिन में। हमें पूछा है ए का समय कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा बच्चे, तो सर 60 काम है एक दिन में एक ही करता है, 60 दिन तो लेगा। क्लियर है ना बात। ये देखो ये सारी चीजें तो बेटा मैं लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हो तो ये ऐसे तीर का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसलिए बच्चे इस तरीके से समझाया जाता है। हकीकत तो यही है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे तीर के निशान नहीं बनाने आप लोगों को, डिजाइन नहीं बनानी है वहां जाके आप लोगों को। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट समझो, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहला टाइप तो ये है कि सर 5 दिन तक काम करेंगे तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। कभी कभार ये पूछ लेता है कि सर 5 दिन तक अगर काम करेंगे तो काम का कितना भाग हो जाएगा। समझ में आई ना बात। तो गौर से देख लेना कि आप लोगों से पूछा क्या है। इसने पूछा है जो पीछे बचेगा ना शेष काम, वो बताना आप लोगों को, ठीक है। तो देखो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, फॉर्मेट वही है बच्चे क्वेश्चन का, ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो सर टोटल काम क्या बना सकता हूं मैं, 30 बना सकता हूं। ए एक दिन में कितना काम करता है बच्चे, 3। ए की क्षमता कितनी है, 3। और बी एक दिन में कितना काम करता होगा बच्चे, 2। ये दोनों की क्षमता आ गई। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम होता है। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कि उसने क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। बी 15 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करें तो सर एक दिन में कितना करते हैं, दोनों मिलकर 5। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चे। सर एक दिन में 5 करते हैं, 5 दिन तक करवाना है, कितना काम कर लेंगे, 25 काम तो हो जाएगा। शेष कितना बचा है, पूछा क्या है,
कितना भाग शेष बचेगा। डायरेक्ट अगर पूछ लेता, पूछ भी नहीं सकता, जरूरी थोड़ी ना 30 ही काम है, ठीक है ना, ये तो हमने बनाया है। तो वो भाग पूछेगा कि शेष कितना भाग बचेगा। सर 30 था, 25 हो गया, बचा कितना है। सर 30 था, 25 हो गया, बचा कितना है। 30 में से 5 अभी भी बचा हुआ है, समझ रहे हो ना। 30 था, 25 हो गया, तो 30 में से कितना बचा हुआ है, 5 अभी भी बचा हुआ है। 30 में से 5 अभी भी बचा हुआ है। सर 1 और 6, यानी सर 6 में से 1 अभी भी बचा हुआ है, तो 1/6 भाग अभी भी शेष बचा हुआ है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा, फॉन्ट थोड़े से छोटे हैं। 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1/6 भाग अभी भी बचा हुआ है शेष, ठीक है क्या। अगर पूछता कि कितना भाग हो जाता, कितना भाग हो जाता, तो कैसे करते कि सर 30 में से 25 हो गया, 30 में से 25 हो गया, तो बेटा 25 हो चुका है। सर टोटल है 30, 5 से काटूंगा 5 बार कटेगा, 5 से काटूंगा 6 बार कटेगा, यानी सर 5/6 भाग हो चुका है। 6 में से 5 हो चुका है, 6 में से 1 अभी भी बचा हुआ है। समझ में आ गई बात, लेकिन ये पूछा नहीं है, अगर पूछता तो ये करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर कोई कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेला वही कार्य 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। बेटा क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन जो है वो शायद रिपीट हो गया। ए और बी मिलकर कोई कार्य 15 दिन में पूरा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया आप लोगों को। ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। और इसमें भी ये पूछा है, बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, ए और बी मिलकर कोई कार्य 9 दिन में पूरा करते हैं। अब उसी टाइप का क्वेश्चन बच्चे ये पूछा गया एग्जाम में, जिस टाइप का जिक्र अभी अभी किया है, जो सेम रिपीट हो गया, उसी टाइप का क्वेश्चन ये। ए और बी मिलकर 9 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो बच्चे ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम ही टाइप है, तो पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए उस टाइप का क्वेश्चन हमने लिखा है, ठीक है बात। तो देखो, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं बेटा। सर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेला ही कितने दिन में बेटा काम को कर लेता है, 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो सर ए अकेला कितने दिन में करेगा। पहले तो सर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 तिया 45 ले लूं, एलसीएम कितना आएगा बच्चे। सर 45 आ चुका है, क्योंकि 9 5 45 भी होता है। तो सर इस दोनों की क्षमता कितनी आएगी, 5, इस अकेले की क्षमता कितनी आएगी, 3। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 करते हैं, बी अकेला ही एक दिन में 3 कर लेता है। इसका मतलब सर ए की क्षमता कितनी आएगी, ए की क्षमता कितनी निकल कर आएगी। सर ए की क्षमता आएगी 2। क्लियर है ना बात। बी अकेला 3 कर सकता है, दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो ए तो 2 ही करेगा। तो ए की क्षमता 2 है, 45 काम करवाना है, तो सर टाइम कितना लेगा, 45 का आधा लेगा, यानी 22.5 दिन लेगा, ठीक है। 45 के आधे दिन लेगा, 45/2 दिन ही लेगा, ठीक है, ये दिया है। तो समझ में आ रही है बातें, मेरे ख्याल से समझ में अगर आ रहा है, सारी चीजें अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, तो बेटा आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, पहली बात। फिर दूसरी बात, अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चे आप लोग कमेंट नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, क्योंकि वॉच टाइम जो है वो सब्सक्राइबर से ज्यादा अनसब्सक्राइबर बच्चे देखे जा रहे हैं। मतलब वीडियो देखते हैं वो, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो बेटा ये फिर ऐसी बातें तो उचित नहीं होती, ठीक है ना। अगर आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही है, अगर आप लोगों के फायदे की चीजें यहाँ करवाई जा रही है, तो बच्चे कम से कम लाइक किया करो वीडियो को, कमेंट भी डाला करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम लोग भी थोड़े से मोटिवेट हो जाएं और हम लोग भी और अच्छी अच्छी क्लासें आप लोगों के लिए लेकर आए। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बातें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी, ए और बी तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं,
थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, समझना। ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, अलग अलग का जिक्र चल रहा है। यदि सी, ए और बी तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? सर सी अकेले के बारे में पूछा है, सी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो सी की क्षमता पता होनी चाहिए। समझ में आई ना बात? सर हमें सारा का सारा काम करना होगा सी की क्षमता निकालने के लिए, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन ने बोला बस वो लिखना है, जो क्वेश्चन ने बोला वो लिखना है। ए कितने दिन में बेटा करवा सकता है काम को टोटल? सर ए कर सकता है 15 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? आप लोग बोलोगे सर 20 दिन में। और जब तीनों ही मिल जाते हैं सी, ए और बी, तो ए बी सी एक साथ लिख दो तीनों को, ए बी सी तीनों अगर मिलकर करते हैं तो बेटा काम कितने दिन के अंदर पूरा हो जाता है? 5 ही दिन में पूरा हो जाता है। तो सर हमें इन तीनों का एलसीएम लेकर काम बनाना पड़ेगा। तो 20 60 60 बन जाएगा बच्चे, ठीक है ना। 60 एलसीएम आ जाएगा इनका, 20 के पहाड़े में भी आएगा, 15 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है? ए एक दिन में अकेला कितना काम कर सकता है? आप लोग बोलोगे कि सर कितना करेगा? 15 चौके 60। बी एक दिन में अकेला कितना काम कर सकता है? 3। और तीनों मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो सकता है? सर 12। ठीक है बात। अब सर तीनों मिलकर काम करते हैं 12 एक दिन में, मुझे चाहिए सी कितना करता है। तो ए और बी का काम हटा दूं यहां से, सिर्फ सी का बचेगा कि नहीं बचेगा? सर ए और बी एक दिन में जितना काम करते हैं वो इसमें से हटा दो, केवल और केवल सी बचेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में बच्चे कितना काम कर लेते हैं? सर ये दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। इसमें से 7 घटा दो, तो 12 में से अगर 7 घटाऊंगा तो सर 5 क्या आ जाएगा? सी की क्षमता आ जाएगी। यानी सी एक दिन में बेटा कितना काम करता है? सर 5 काम करवाता है। तो सी का समय आप लोगों से पूछा गया है, सी का समय आप लोगों से पूछा गया है, सी कितना टाइम लेता है? 60 काम करवाना है, एक दिन में 5 कर सकता है, 12 पंजा 60, यानी सर 12 दिन निकल कर आएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात? सी की क्षमता कितनी आएगी बच्चे? 5 ही निकल कर आएगी। ठीक है, 12 पंजा 60। तो मैंने बताया ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को अगर बेसिक आता है, क्षमता वगैरह निकालनी आ रही है, एलसीएम वगैरह लेना आ रहा है, चीजों के बीच में थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता है, तो बेटा आप लोग चीर दोगे, फाड़ दोगे। समझ में आई ना बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है और फिर श्याम अकेले शेष कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। यदि राम और श्याम एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? समझने की कोशिश करना बेटा। राम अकेला 60 दिन के अंदर काम पूरा कर सकता है। आप लोग बोलोगे कि सर हाँ बिल्कुल कर सकता है, एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेला 60 दिन में काम पूरा कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता? आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल कर सकता है। वह 10 दिन कार्य करता है। सर 10 दिन कार्य करता है? बिल्कुल करता है। और फिर श्याम अकेले शेष कार्य को 35 दिन में करता है। मुझे आप लोग इतना बताओ, ये 60 दिन में पूरा काम कर सकता है, इसने 10 दिन काम किया भी है, शेष काम बचा कितना है? पहले तो मुझे ये बता दो, तो शेष काम कितना बचा है? सर इसने 10 दिन तो काम कर ही दिया, अब शेष काम कितना बचा हुआ है कि सर ए जो है वो 50 दिन में जितना काम करता ना, यही काम शेष बचा हुआ है। बताइए, आप लोगों को निकालना आता है ना ऐसे? ए 60 दिन में पूरा काम कर सकता है, इसने 10 दिन तक काम किया, तो इसके 10 दिन का काम हटा दो। ए शेष कितना बचा है? ए 50 दिन में जितना काम कर सकता है उतना काम अभी भी शेष बचा है। ठीक है, यानी सर शेष काम को अगर ए करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 50 दिन लगेंगे।
लेकिन उसी काम को, अच्छा राम बोला है ना, राम लिख लो भी, कंफ्यूज तो नहीं हुए कहीं, मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अभी ए और बी चल रहा था पीछे वाले क्वेश्चन में तो बस वही लिख दिया, राम की बात चल रही है। राम किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन इसने काम किया, शेष कितना बचा? सर ये 50 दिन और कर सकता है, इतना काम शेष बचा हुआ है, यानी शेष काम अगर राम को करने को बोल लिया जाए तो ये 50 दिन लेगा कि नहीं लेगा? आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल लेगा, यानी राम जो है वो 50 दिन में काम पूरा कर सकता है, इतना काम बचा हुआ है, ठीक है। और सर श्याम अकेले शेष काम को 35 ही दिन में पूरा करता है, ठीक है बात। श्याम को अगर मैं बोल लूंगा कि भी जो बचा हुआ काम है वो पूरा कर लो तो ये कितने दिन में करेगा? सर 35 दिन में करेगा। तो सर एक चीज समझ में आई कि राम के 50 दिन का काम और श्याम के 35 दिन का काम आपस में बराबर है। बोलो ये इनकी क्षमताओं का, ये इनके समय का रेशियो नहीं आ गया क्या? सर राम 50 दिन में उतना ही काम करेगा जितना श्याम 35 दिन में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो बच्चे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान बन चुका है कि सर राम का तो 50 दिन का काम, राम का तो, राम लिख दूं, राम का तो 50 दिन का काम और श्याम का 35 दिन का काम आपस में बराबर है, ठीक है ना। राम का 50 दिन का काम आर से लिखता हूं, राम का 50 दिन का काम किसके बराबर है बच्चे? सर श्याम के 35 दिन के बराबर है, श्याम के 35 दिन के बराबर है। तो यहां से आर और एस की वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हो कि आर एक दिन में कितना काम कर सकता है, एस एक दिन में कितना काम कर सकता है। 5 से काटूंगा बच्चे 10 आएगा, 5 से काटूंगा 7 आएगा। आर का मतलब कितना बढ़ने वाला है? 7। एस का मतलब कितने बढ़ने वाला है? 10। यानी सर आर यानी राम, राम की क्षमता कितनी आई बच्चे? 7 काम करने की। सर इसकी श्याम की क्षमता कितनी आई है? 10 काम करवाने की, ठीक है। राम अगर एक दिन में 7 काम करता है तो श्याम कितना कर सकता है? 10 काम कर सकता है। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ चुका है। निकालना आया क्या? आ गया होगा। अब समझो सर राम एक दिन में 7 करता है और पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। सर टोटल काम कितना है? क्षमता का टोटल टाइम से अगर आप लोग गुणा करवाओगे तो टोटल टाइम निकलेगा, टोटल काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? शुरुआत में बताया है, क्लास के स्टार्टिंग में बताया है। सर टोटल काम कैसे निकाला जाता है? जो भी क्षमता होती है उसको समय से गुणा करवा दो, टोटल काम आता है। तो बेटा टोटल काम कितना है बताओ? राम एक दिन के अंदर 7 काम कर सकता है, तो सर टोटल कितने समय लेता है? 60 लेता है। तो सर क्षमता टोटल काम कितना आ गया? 60 से गुणा करवाऊंगा, 60 से गुणा करवाऊंगा बच्चे 6 7 42, यानी सर टोटल काम कितना है? 420। अब ये काम करेगा कौन है? श्याम है। अगर श्याम अकेला टोटल काम को करे, अच्छा दोनों को मिलकर करवाना है क्या? सॉरी, दोनों को मिलकर करवाना है बच्चे, माय मिस्टेक, दोनों को मिलकर करवाना है। एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में करेंगे? 420 काम है। सर ये एक दिन में 10 करता है, ये एक दिन में 7 करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में, एक दिन में कितना करेंगे? सर 17 करेंगे। 17 का ही आप लोगों को भाग देना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा? सर 17 दूनी 34, कितना बच गया बच्चे? 8, जीरो लगकर कितना हो गया? 80। 17 पंजा 17 चौका 68, 17 पंजा 85, 4 बार ही जा पाएगा बच्चे? कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? 17 दूनी 34, बचेगा बच्चे 8, 17 चौका 68, हाँ ये आ रहा है ना? 17 चौका कितना? 68, बच गया कितना? 12, 12/17, ठीक है। 24 ही 12/17 आया। थोड़ा सा समझाने के अंदर लंबा लगा होगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार कंसेप्ट समझ गए ना अच्छे से तो बड़ा दिक्कत नहीं आएगी। एक बार अगर आप लोग कंसेप्ट समझ गए तो समस्या नहीं आएगी। वापस से समझ लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एक बार के लिए बेटा आप लोग इसको वापस समझ लो, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं। करना क्या है आप लोगों को बेटा इनकी क्षमताएं पता होनी चाहिए, तभी तो दोनों से मिलाकर काम करवा पाओगे। क्वेश्चन ने पूछा कि यदि राम और श्याम एक साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा?
तो सर राम और श्याम दोनों की मिलाकर क्षमता हमें पता होनी चाहिए। अब क्षमता बनाओगे कैसे? तो बेटा राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन तक काम करता है। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? सर शेष काम बचा है कि राम जो है ना, आर से लिख दू कोई दिक्कत नहीं है ना, राम 50 दिन तक काम करेगा, इतना काम अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन इसी काम को श्याम कितने दिन में कर सकता है? 35 दिन में कर सकता है। यानी सर श्याम जो है वो इसी काम को 35 दिन में कर सकता है, यही वो शेष काम था। तो बच्चे दोनों चीज आपस में बराबरी तो है। सर ये भी वही काम है, ये भी वही काम है। राम तो 50 दिन लेगा उसी काम को करने में जो शेष बचा हुआ है, और श्याम 35 ही दिन में पूरा कर देता है। तो काम तो उतना ही कर रहे हैं ना दोनों, तो दोनों चीजें बराबर है। आप लोग यहां से कैंसिल आउट करोगे तो बच्चे 10 आएगा, यहां से काटोगे तो 7 आएगा। यानी सर राम एक दिन में कितना कर सकता है? 7। श्याम एक दिन में कितना कर सकता है बच्चे? 10। तो ये इनकी क्षमता निकल कर आ गई, ठीक है ना। राम और श्याम की क्षमताओं का रेशियो आप लोगों को पता चल चुका है, क्लियर है बात। अब सर एक दिन में 7 करता है, 60 दिन में टोटल कर सकता है, तो कुल कार्य कितना आया? कुल काम कितना बनेगा? कुल काम बनेगा बच्चे, एक दिन में 7 करता है सर, 60 दिन लगते हैं, तो टोटल काम कितना है? 420। अब हमें इन दोनों से मिलाकर ये काम करवाना है। एक दिन में कितना कर सकते हैं? 17। 420 काम करवाना है। तो बच्चे टाइम कितना आएगा? सर 17 से डिवाइड करूंगा तो 24 ही 12/17 दिन आएंगे। ऐसे करना है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति ए किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में कर लेता है, तो वह पूरे काम को कितने दिन में करेगा? एक चीज आप लोगों को बेटा मैंने परसेंटेज में भी बताई थी, लाभ हानि के अंदर भी उस चीज का जिक्र हमने किया था जब टॉपिक किया था। जब भी बटा की बात आएगी, जब भी बटा की बात आएगी, तो सर टोटल वैल्यू कितनी बनती है? हमेशा 1 बनती है। जब भी भिन्न की बात आती है ना, तो पूरी की पूरी जो वैल्यू आप लोग मान के चलते हो वो हमेशा कितनी मानकर चलते हो? 1 मानकर चलते हो। क्वेश्चन ने क्या बोला कि कोई व्यक्ति ए किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? सर पूरे काम का मतलब क्या है? एक काम उससे करवाना है, 1/3 भाग तो वो 4 दिन में कर देता है, एक कितने दिन में करेगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। समझ में आई ना बात? तो सर 1/3 भाग करने में कितना समय ले लिया? 4 दिन ले लिया। पूरा एक काम करने में कितना समय लेगा? एक का मान निकालना है, 3 को आगे गुणा करवा दो, 12 दिन। ठीक है क्या बात? समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। 12 दिन का समय लेगा। 1/3 भाग करने में, तीसरा हिस्सा करने में 4 दिन ले रहा है। तो वैसे 3 हिस्से है ना, तो सर 4 तिया 12। ठीक है बात। अब इसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये टाइप करवाया, लगभग इसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, यदि सुमित किसी काम का 3/5 भाग 48 दिन में कर सकता है, तो उसी काम का 1/5 भाग करने में कितना समय लेगा? आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि सर 3 यहां लिखा हुआ शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, 3/5 भाग जो है वो 48 दिन में करता है। मुझे कितना करवाना है? 1/5 करवाना है। तो वही टाइम वाली सी बात है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी पीछे करवाया था ना बच्चे, कि सर जितना टाइम के हिसाब से वैल्यू चीजें चेंज हो रही है, उसी हिसाब से काम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ काम का जितना भाग चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से टाइम भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ गया वो? समझना, चीजों को रिलेट करके पढ़ो बेटा। चीजों को रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो बच्चे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, हमने एक ये क्वेश्चन किया था कि घनश्याम एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में कितना कर पाएगा? तो सर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, वैसे वैसे काम का भाग भी तो चेंज होगा। सेम इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि सर जैसे जैसे काम का भाग चेंज होगा, वैसे वैसे टाइम भी चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा?
तो यही तरीका तो लगाना है बच्चे यहां, इसी तरीके के ऊपर तो बच्चे ये क्वेश्चन है। देखो कि सर 3/5 भाग अगर 48 दिन में किया है तो 1/5 भाग कितने दिन में करेगा? सर जैसे ये भाग चेंज हुआ है ना वैसे ये समय भी चेंज होगा, जैसे ये समय चेंज होगा वैसे ये भाग भी चेंज होगा। तो सर 3/5 तो हमें दिया है, 1/5 हमसे पूछना चाहता है। तो बेटा एक बात बताओ, 3/5 को अगर 1/5 बनाना चाहूं तो इसके अंदर 3 का भाग ही तो देना पड़ेगा। बोलो, इसके अंदर 3 का भाग ही तो देना पड़ेगा, तभी तो सर 1/5 आएगा। तो 3 का भाग नहीं दिया क्या? सर 3 का भाग देने पर ही तो 1/5 आएगा। इधर भी भाग दे दो, कौन मना करेगा आप लोगों को? तो सर कितना आ जाएगा? 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ये लो, हो गया। लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। सर 3/5 हमें दे दिया, 1/5 पूछ रहा है, यानी सर ये इसका तीसरा हिस्सा है, तो इसका भी तो तीसरा हिस्सा बनेगा, 16 दिन निकल कर आएगा। फिर ऐसे अगर समझ में नहीं आता ना तो बेटा नॉर्मल कर लो, ठीक है। चीजें अगर थोड़ी सी आप लोगों ने समझी है, पहले अच्छे से दिमाग चलता है तो ये चीजें समझ में आती होगी, लेकिन नहीं आ रही तो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से करवाता हूं, समझने की कोशिश करना, समझना। वैसे तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से और समझ लो क्या दिक्कत है। कि सर 3/5 काम करने में कितना समय लिया? सर 48 दिन लिया। पूरा एक काम करने में कितना समय लेगा? जब भी एक का मान निकालना है तो इसका भाग ही देना है ना आप लोगों को। अब सर बटा वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या बटा में आ जाएगी। तो पूरा काम करने में बेटा इतना समय लगता है, पूरा काम करने में इतना समय लगता है। मुझे कितना करवाना है? 1/5। तो सर 1/5 काम करने में कितना समय लेगा? जितना काम करवाना है उतने से गुणा करवा दो। 48 गुणा 5/3 तो पहले से ही था, मुझे करवाना है 1/5 काम। तो सर 5 से 5 काटूंगा, 3 से इसको काटूंगा तो 16 ही निकल कर आएगा। यानी सर 16 दिन के अंदर 1/5 काम कर सकता है। क्लियर है क्या बात? समझ में आ गया होगा ना अब तो। अब इतने भी आप लोग ना समझ मत बढ़ना कि सर ये भी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देखो, टी किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। एस उसी कार्य का 1/6 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? सर दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं ये पूछा है, तो सर दोनों की मिलाकर क्षमता भी पता होनी चाहिए। सर वापस से वही काम करवाना है जो स्टार्टिंग से करवाते आ रहे हैं। समझो, टी का जिक्र चल रहा है। टी जो है ना वो 1/5 भाग काम कर सकता है सर 12 दिन में। तो सर पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? सर 5 से गुणा करवा दो, 60 दिन में। समझ में आया? टी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। इधर लिखूं थोड़ा सा, उधर तो अपने को काम भी करवाना है। टी की बात कर रहे हैं बच्चे। सर टी जो है ना वो 1/5 काम कर सकता है 12 दिन में। तो बेटा पूरा काम कितने दिन में करेगा? सर 60 दिन में करेगा। अब मैं बात करता हूं एस की। अब मैं बात करता हूं बेटा एस की। एस का जिक्र आ गया। एस 1/6 भाग, एस जो है वो 1/6 भाग करता है बेटा कितने दिन में? सर 8 दिन में। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? 6 से गुणा करवा दो, 48 दिन में। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को नॉर्मल बनाओ। टी किसी काम को कर सकता है 60 दिन में, ठीक है, और सर एस उसी काम को कर सकता है 48 दिन में। सर इनका एलसीएम लेके टोटल काम बनाना पड़ेगा। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? एलसीएम लेना आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं सर, इन दोनों को गुणा करवा लो, 60 गुणा 48। मान लो सर यही टोटल काम है, ठीक है। सर ऐसी कोई संख्या माननी है जो 60 से भी कट जाए, 48 से भी कट जाए, तो 60 और 48 को गुणा ही करवा दिया, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक।
तो सर ये टोटल काम है, ये टोटल काम है। सर टी की क्षमता कितनी आएगी? टी की क्षमता आएगी 60 का भाग दूंगा, 60 कट जाएगा, 48 आएगी। यानी टी एक दिन में 48 काम करता होगा। ठीक है सर, एस की क्षमता कितनी निकल कर आएगी? एस की क्षमता कितनी निकल कर आएगी? सर 48 का भाग देना, 60 निकल कर आएगी। एक दिन में 60 काम कर सकता है, एक दिन में 60 काम कर सकता है। हमें दोनों को मिलाकर करवाना है ना, हमें दोनों से मिलाकर करवाना है ना। सर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 60 और 48 कितना हो चुका है? 108 काम करते हैं। दोनों मिलाकर एक दिन में कितना करते हैं? 108 करते हैं। कितना करवाना है? 60 गुणा 48 करवाना है। 60 गुणा 48 काम आप लोगों को करवाना है। दोनों मिलकर 108 काम कर सकते हैं। ठीक है, काट लो बच्चे। किससे काटोगे? मेरे ख्याल से ये कटेगा बच्चे 8 से, 8 से क्या 4 से कैंसिल आउट कर लो, कोई बात नहीं है। सर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 सत्ता 28 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं 4 से कैंसिल आउट करूं तो 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है सर, 3 से काट देता हूं, क्या दिक्कत है? 3 से काटूंगा 5 आएगा, 3 से काटूंगा 9 आएगा, तो पॉइंट में जा रहा है। हाँ ठीक है, 5 गुणा 48 बन जाएगा। 3 से और भी काट सकता हूँ, 3 से काटूंगा बच्चे कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, और 3 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये बच्चे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सर 16 पंजा 80 बनेगा, 80 के अंदर 3 का भाग देना है। 80 के अंदर आप लोगों को 3 का भाग देना है, तो सर 3 दूनी 6 बनेगा, बचेगा 18 और ये बनेगा 26, क्योंकि 6 तिया 18 बनेगा ना। हाँ, बचेगा 2/3। तो 26 सही 2/3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 26 सही 2/3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा काम तो देखो बेटा करवाना पड़ा, एमटीएस का क्वेश्चन है ना, इसलिए ये 2 लाइनों में हो गया। मुझे ये भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, एमटीएस का क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, पता नहीं क्या मतलब क्या जॉब दे रहे हैं ये आप लोगों को। बड़ा क्वेश्चन मतलब समझ जाना एमटीएस का क्वेश्चन, चीजें वही है। ठीक है ना, क्लियर है बात? ऐसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को क्रम से 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है बात, उन्होंने 12 दिन एक साथ मिलकर काम किया, फिर शेष काम सी ने अकेले 60 दिन में किया, तो ए और सी एक साथ मिलकर पूरे काम का 62.5% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालोगे, और आंसर निकालने के बाद में बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालोगे। अब आप लोगों को यह भी पता रहेगा कि कौन बच्चा क्लास देख रहा है, कौन बच्चा क्लास नहीं देख रहा। ठीक है, तो जो जो बच्चा इस क्लास को देखेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालेगा। सही है गलत है, हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले। क्लियर है बात? तो बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क का टॉपिक पूर्णतः समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नल और टंकी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बात, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।